टीवी पर एक आपातकालीन प्रसारण एक नए वायरस के अस्तित्व की घोषणा करता है, जो एक हवाई अड्डे पर दिखाई दिया है। संक्रमित लोग अविश्वसनीय रूप से हिंसक हो जाते हैं और जल्द ही हवाई अड्डा आग की लपटों में घिर जाता है। 2 महीने बाद वायरस दुनिया भर में फैल जाता है और एक वैश्विक महामारी बन जाता है। ये लोगों को फेरल्स नामक ज़ोंबी जैसे प्राणियों में बदल देता है, जो उग्र जानवरों की तरह दिखते हैं। सरकार ने संगरोध स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन कई नागरिकों ने इसका विरोध किया और फेरल्स के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, ये कहते हुए कि वे भी इंसान हैं। सेना को सड़कों पर उतरना पड़ा और नागरिकों से लड़ना पड़ा ताकि उन्हें घर भेजा जा सके, लेकिन इससे स्थिति और बिगड़ गई। एक दोपहर सभी टीवी चैनलों का सिग्नल गायब हो जाता है। अबीगैल और उसके भाई को उनके पिता, एक पायलट, का फोन आता है। वह बताते हैं कि उनके पास लोगों की मदद करने के लिए बहुत काम है और वादा करते हैं कि वे अपनी माँ के साथ सुरक्षित रहेंगे। उसी पल वे ऊपर से एक आवाज सुनते हैं और परिवार घर से बाहर भाग जाता है। जब वे कार में बैठने वाले होते हैं तो एक फेरल बाहर कूदता है और माँ पर हमला करता है। अबीगैल तुरंत कार के नीचे छिप जाती है और देखती है कि फेरल उसके भाई पर भी हमला करता है। जब पास में एक पुलिस सायरन बजता है तो फेरल भाग जाता है। बाद में अबीगैल अपने भाई को अपना नाम पुकारते सुनती है, लेकिन उसकी माँ एक फेरल में बदल जाती है और उसके भाई को मार देती है। जब अबीगैल रोती है तो उसकी माँ उसे सुन लेती है और उसका पीछा करती है, लेकिन केस नामक एक व्यक्ति उसे गोली मार देता है और अबीगैल को बचा लेता है। अबीगैल उसे गले लगाकर धन्यवाद देती है। उसका भाई भी बदलना शुरू कर देता है, इसलिए केस अबीगैल को आंखें बंद करने के लिए कहता है और उसके भाई को भी गोली मार देता है। 10 साल बाद दुनिया एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक स्थिति में है। बहुत कम इंसान बचे हैं और प्रकृति ने शहरों पर कब्जा कर लिया है। अब किशोरी अबीगैल और केस शिकार कर रहे हैं। ये स्पष्ट है कि केस ने अबीगैल को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया है, क्योंकि वह एक हिरण को एकदम सही निशाने से मार देती है। हालांकि केस उसे जल्दबाजी करने और धैर्य न रखने के लिए डांटता है। रात होने पर दोनों शिविर लगाते हैं और केस ये सुनिश्चित करता है कि सभी ट्रिप वायर्स लगे हुए हैं। कुछ घंटों बाद जब वे सो रहे होते हैं तो एक ट्रिप वायर से आवाज आती है और केस को जगा देती है। वह जांचने के लिए बाहर आता है और तार में कुछ फर फंसा हुआ पाता है। फिर वह पास में कुछ आवाजें सुनता है और घोड़ों को शांत करने के लिए भागता है। वह अपनी बंदूक निकालता है और एक आने वाले फेरल को गोली मार देता है। ये शायद हॉट द्वारा भेजा गया एक स्काउट था, इसलिए केस अबीगैल को जगाता है और वे आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दिनों तक दोनों यात्रा करते रहते हैं और जब भी वे घोड़ों को आराम देने के लिए रुकते हैं, केस अबीगैल को प्रशिक्षित करता रहता है। एक दोपहर जब वे एक कार देखते हैं तो वे तुरंत अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं। वे एक आदमी को देखते हैं जो एक फेरल को गोली मार रहा है, जबकि एक दूसरा प्राणी उसके पीछे से आ रहा है। अबीगैल उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन वह बहुत जल्दी गोली चला देती है और गोली उस आदमी और फेरल दोनों को लग जाती है। कार में बैठा प्राणी बाहर आता है और केस को उसे मारना पड़ता है। बाद में अबीगैल कार में आपूर्ति की तलाश करती है और केस उस आदमी को माचे से मार देता है और उसके जूते ले लेता है। कार में एक रेडियो चालक से संपर्क करने की कोशिश करता है और अबीगैल उन्हें इस क्षेत्र में फेरल हॉर्ड के बारे में चेतावनी देना चाहती है, लेकिन केस उसे अनदेखा करने के लिए कहता है। उसी पल और कारें आती हैं और बचे हुए लोगों का एक समूह उन्हें हथियारों से घेर लेता है। वे मरे हुए आदमी के शरीर की जांच करते हैं और देखते हैं कि उसे एक इंसान ने मारा है, इसलिए वे मान लेते हैं कि दोनों ने उसे लूटने के लिए मारा है। जब नेता उन्हें मारने की धमकी देता है तो केस और अबीगैल निकटतम 2 लोगों पर हमला करते हैं और उन्हें नीचे गिरा देते हैं। स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे पर हथियार ताने रहते हैं। तभी एक गर्भवती महिला, मेगन, कार से बाहर आती है
और उन्हें शांत करने की कोशिश करती है। उसी पल घोड़े परेशान हो जाते हैं और एक फेरल हॉर्ड उनके आसपास दिखाई देता है। हर कोई तुरंत गोली चलाना शुरू कर देता है और जितने संभव हो उतने फेरल को मारने की कोशिश करता है। हालांकि फेरल की संख्या बहुत अधिक है और वे करीब आ जाते हैं। केस और अबीगैल को अपने ब्लेड का उपयोग करना पड़ता है और हाथों हाथ लड़ाई करनी पड़ती है। अन्य बचे हुए लोग केवल बंदूकों से लड़ने में सक्षम हैं, इसलिए जल्द ही फेरल उन्हें एक एक करके मारने लगते हैं। एक महिला मोलोटोव कॉकटेल तैयार करती है, लेकिन एक फेरल उस पर हमला कर देता है और यह एक कार पर गिर जाता है, जिससे एक छोटा विस्फोट होता है और केस को पीछे धकेल दिया जाता है। एक बचे हुए आदमी को काट लिया जाता है और वह खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो जाती है और वह बदल जाता है। नेता को एक विशेष रूप से बड़े फेरल ने पकड़ लिया है और धीरे धीरे उसे मार डालता है। मेगन के पति डेविड पर भी एक फेरल हमला करता है, लेकिन वह उसे लात मारकर हटा देता है। अबीगैल उस जोड़े को एक कार में बैठने में मदद करती है और केस कुछ और प्राणियों को मारने के बाद उनके साथ जुड़ जाता है। जब वे निकलते हैं तो कार की छत पर एक फेरल होता है, इसलिए केस कार को अचानक रोक देता है ताकि वह गिर जाए। अबीगैल उनकी चीजें लेने का मौका लेती है और वे अंत में भाग निकलते हैं। बड़ा फेरल देखता है कि उन्होंने उसकी प्रेमिका को मार डाला है और गुस्से में गरजता है। सड़क पर अबीगैल उनकी गोलियों की जांच करती है और देखती है कि उनकी अधिकांश गोलियां खत्म हो गई है। मेगन बताती है कि वे रिवरसाइड में एक कॉलोनी की ओर जा रहे थे और वह अपने 35वें सप्ताह में है, इसलिए बच्चा जल्द ही पैदा होगा। हालांकि अबीगैल और केस को लगता है कि कॉलोनी की तलाश करना इसके लायक नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले भी कई कॉलोनियां देखी हैं और वे कभी भी बच नहीं पाती है। अचानक कार रुक जाती है और समूह को पता चलता है कि इंजन खराब हो गया है, इसलिए उनके पास पैदल चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कुछ ही देर बाद समूह एक परित्यक्त शहर में पहुंचता है और वहां रात बिताने का फैसला करता है। वे एक इमारत की तलाशी लेते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि आसपास कोई फेरल नहीं है और शिविर लगाते हैं। मेगन अपना खाना साझा करने की पेशकश करती है, लेकिन केस और अबीगैल केवल वही खाते हैं जो वे शिकार करते हैं ताकि संक्रमण से बचा जा सके। जोड़े बताते हैं कि वे रेडियो पर कॉलोनी से बात करते हैं और उन्हें पता है कि उनके पास बहुत सारी आपूर्ति और डॉक्टर है। वहां पहुंचने में एक सप्ताह का समय लगेगा, जिसका मतलब है कि जोखिम बहुत अधिक है। बदले में अबीगैल बताती है कि वह और केस पश्चिमी तट की ओर जा रहे हैं और नाव से द्वीपों तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। केस ने बाहर ट्रिप वायर्स लगाने के बाद एक नक्शा निकालता है और जोड़े को कॉलोनी तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता लेना है यह बताता है। हालांकि वह उनके साथ जाने से इनकार कर देता है, यह कहते हुए कि हॉर्ड बदला लेने के लिए वापस आएगा। अबीगैल निजी तौर पर केस से बात करती है और जोर देती है कि उन्हें जोड़े की मदद करनी चाहिए और शायद यह कॉलोनी अलग होगी। एक बहस छिड़ जाती है, लेकिन केस अभी भी मदद करने से इनकार करता है। रात के बीच में हॉर्ड टूटी हुई कार को ढूंढ लेता है और शहर की ओर जाने वाली सड़क का पीछा करता है। इस बीच पुरुष सो नहीं पाते हैं, इसलिए केस डेविड को दिखाता है कि उसकी जेब में हमेशा एक गोली होती है, अगर उसे काट लिया जाए तो खुद को मारने के लिए। डेविड के पास केवल एक सिगरेट और एक मुड़ी हुई टखने हैं। वे कुछ देर बात करते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं, इसलिए केस अगली सुबह उन्हें कॉलोनी तक पहुंचाने में मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। अगली सुबह अबीगैल एक आवाज सुनती है और जांच करने के लिए नीचे जाती है। एक फेरल अचानक उस पर हमला करता है और उसकी बंदूक गिरा देता है, लेकिन अबीगैल अभी भी अपने माचे से उसे जल्दी से मार देती है। एक दूसरा फेरल उसका पीछा करते हुए सीढ़ियों पर चढ़ता है और अबीगैल टूटी हुई खिड़की का उपयोग करके प्राणी को इमारत से बाहर फेंक देती है। वह खुद भी गिरने ही वाली होती है, लेकिन केस उसे बस समय रहते पकड़ लेता है। जब हॉर्ड इमारत तक पहुंचता है तो समूह पहले ही जा चुका होता है। एक फेरल तार पर ठोकर खाता है और एक छोटा विस्फोट होता है जो उसे मार देता है।
कुछ समय बाद अबीगैल उस क्षेत्र को पहचान लेती है जहां वे हैं और याद करती है कि पास में एक नागरिक हवाई अड्डा है जहां उसके पिता का एक छोटा विमान था। केस आगे बढ़ना चाहता है और सोचता है कि हवाई अड्डा हॉर्ड के लिए उन्हें घेरना आसान बना देगा। इसके अलावा सभी विमान शायद चले गए हैं। हालांकि अबीगैल और जोड़े वहां जाने के पक्ष में वोट करते हैं, इसलिए केस के पास उनका अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कुछ देर चलने के बाद वे एक पुरानी इमारत और एक कार पाते हैं जिसमें एक आदमी है जिसे हाल ही में गोली मारी गई थी। केस अबीगैल को इमारत में आपूर्ति की तलाश करने के लिए कहता है, लेकिन वास्तव में आराम करने के लिए रुकने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि वे अकेले नहीं हैं। अबीगैल केवल कुछ कॉफी पाती है और एक कमरे में छिपे परिवार को नहीं देख पाती है। केस कार के ट्रंक की जांच करता है और एक व्हीलचेयर पाता है, इसलिए वे मेगन को ले जाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जब समूह इमारत छोड़ देता है तो हॉर्ड इमारत को ढूंढ लेता है और परिवार को कुछ ही सेकंड में पूरी तरह से मार डालता है। जब वे अंततः हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं तो वहां कोई विमान नहीं होता है। डेविड और केस इस बारे में बहस करने लगते हैं कि आगे क्या करना है, लेकिन अबीगैल उन्हें रोक देती है जब वह अपने पिता का हैंगर ढूंढ लेती है। सौभाग्य से अंदर एक विमान है और डेविड के पास इसे ठीक करने के लिए आवश्यक यांत्रिक ज्ञान है। जब वो काम करता है तो केस और अबीगैल इमारत की तलाशी लेते हैं। अबीगैल फर्श पर अपने पिता के साथ अपनी एक तस्वीर पाती है और इसे वापस दीवार पर लगा देती है। उसी पल हॉर्ड आ जाता है, इसलिए समूह विमान में चढ़ने के लिए दौड़ता है, भले ही यह अभी तक तैयार नहीं है। केस हॉर्ड को धीमा करने के लिए गोली चलाता है और डेविड विमान को शुरू करने में मदद करने के लिए प्रोपेलर को मैन्युअल रूप से घुमाता है। अबीगैल को उड़ान का ज्ञान अस्पष्ट है और विमान धीमी गति से चल रहा है, इसलिए हॉर्ड बहुत करीब आ जाता है। सौभाग्य से वह जल्द ही सही बटन ढूंढ लेती है और विमान गति पकड़ने लगता है। एक फेरल अभी भी दरवाजे से लटकने में कामयाब हो जाता है और केस को उसे गिराने के लिए गोली मारनी पड़ती है। फिर विमान उड़ान भरता है और समूह भाग निकलता है। हालांकि वे केवल कुछ ही क्षणों के लिए उड़ते हैं, इससे पहले कि विमान विफल होने लगता है और नीचे गिरता है। अबीगैल इसे उतारने की कोशिश करती है, लेकिन विमान पेड़ों से टकराता है और जमीन पर गिर जाता है। सौभाग्य से ये अपने पहियों पर उतरता है और हर कोई केवल कुछ घावों के साथ बच जाता है। पास में एक ट्रेन स्टेशन है, इसलिए ये सुनिश्चित करने के बाद कि यह खाली है, वे वहां आराम करने का फैसला करते हैं। केस नक्शा खोलता है और पता लगाता है कि कॉलोनी तक पहुंचने में उन्हें 2 दिन लगेंगे, इसलिए वे सुबह सबसे पहले निकलेंगे। अबीगैल उनकी गोलियों की गिनती करती है और देखती है कि बहुत कम बची है। मेगन और केस कुछ खाना साझा करते हैं और केस स्वीकार करता है कि वह उसे अपनी पत्नी की याद दिलाती है। वह बताता है कि उसे अपने संक्रमित परिवार को मारना पड़ा और बाद में उसने खुद को मार लिया क्योंकि वह इसे और सहन नहीं कर सकती थी। केस अपने गृहनगर के एक बच्चे की कहानी भी साझा करता है जिसे काट लिया गया था। चूंकि घाव धमनी को नहीं लगा था, इसलिए उसे पूरी तरह से बदलने में कुछ दिन लग गए। इस बीच डेविड अपनी टखने की जांच करने के लिए एक निजी स्थान ढूंढता है और पता चलता है कि ये मुड़ी हुई नहीं है। घाव वास्तव में एक काटने का निशान है और डेविड जानता है कि उसे खुद को मारना चाहिए, इसलिए वह बंदूक उठाता है, लेकिन वह ऐसा करने में सक्षम नहीं होता है। अगले दिन समूह चलता रहता है। जब वे तेज धूप के नीचे चलते हैं तो डेविड बीमार महसूस करता है और केस उसके पैर पर खून देखता है। वह महिलाओं के आगे निकल जाने तक इंतजार करता है और डेविड को एक पेड़ के खिलाफ धकेलता है और अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए उसकी टखने की जांच करता है। केस उसे विकल्प देता है कि वह अपने शब्दों में सबको बताए, लेकिन अगर वह जल्दी नहीं करता है तो वह उसे गोली मार देगा। शाम को समूह एक घर पाता है जिसकी लाइटें जल रही हैं। जब वे करीब आते हैं तो एक आवाज उनसे पूछती है कि वे क्या चाहते हैं। केस को लगता है कि ये बहुत खतरनाक है,
लेकिन अबीगैल घर के पास जाती है और बताती है कि उन्हें मदद की जरूरत है, ये कसम खाते हुए कि उनका कोई बुरा इरादा नहीं है, और गर्भवती महिला का जिक्र करती है। नॉर्टन दरवाजा खोलता है और उन्हें बंदूक की नोक पर रखता है, उनसे बाहर चेस्ट में सभी हथियार छोड़ने के लिए कहता है। फिर वह उन्हें अंदर आमंत्रित करता है और बहुत मीठा और स्वागत योग्य रवैया दिखाता है। केस घर की बिजली के बारे में टिप्पणी करता है और नॉर्टन बताता है कि वह एक इंजीनियर है, इसलिए उसने कुछ उपकरण बनाए हैं जो बिजली और गर्म पानी प्रदान करते हैं। वह एक पत्नी का भी जिक्र करता है, लेकिन मेगन के पूछने पर उसे अनदेखा कर देता है कि वह कहाँ है। नॉर्टन उनके साथ अपनी रोटी और सब्जियां साझा करता है और अबीगैल खुशी खुशी नहाने चली जाती है। केस अंत में अपना लैपटॉप जोड़ सकता है और पुरानी तस्वीरें देख सकता है, यह दिखाते हुए कि महामारी से पहले उसकी पत्नी गर्भवती थी। जब वो मेगन की जांच करता है तो वो स्वीकार करती है कि वह डरी हुई है, क्योंकि उसने इस घर में आने के बाद से बच्चे को हिलते हुए महसूस नहीं किया है। वह केस से वादा करवाती है कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो वह उसके बच्चे की रक्षा करेगा। बाद में नॉर्टन सभी के साथ एक पेय साझा करता है और बताता है कि वो 20 साल से वहां रह रहा है, लेकिन उसकी पत्नी अब नहीं है। उसने रेडियो पर कॉलोनी के बारे में सुना है, लेकिन उसमें शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उसे अकेले रहना पसंद है। फिर नॉर्टन लोगों के पुराने तरीकों में वापस जाने के लिए बहुत ज्यादा आसक्त होने के बारे में भड़कने लगता है और कहता है कि मानवता ने इस महामारी को पाया क्योंकि उन्होंने ग्रह और उनकी नैतिकता को नष्ट कर दिया। वह वायरस की तुलना विकास से भी करता है, यह कहते हुए कि केवल मजबूत लोग ही बचे हैं। केस एक मेज पर एक अजीब चाकू देखता है, लेकिन नॉर्टन उसे दूर ले जाता है। डेविड, जो हर पल बीमार महसूस कर रहा है, बाथरूम में जाता है और संक्रमण फैलते हुए देखता है। जब वो बाहर आता है तो वह पाता है कि उसके दोस्त बेहोश हैं, क्योंकि पेय में नॉर्टन ने ड्रग मिला दी थी। जो एक लैब कोट पहने हुए हैं और एक अजीब मशीन पकड़े हुए है। वह बता सकता है कि डेविड संक्रमित है और मशीन को सक्रिय करता है, जो एक शोर करती है जो डेविड को दर्द में गिरा देती है। नॉर्टन बताता है कि यह उपकरण एक डॉग व्हिसल की तरह है, जो केवल संक्रमित लोगों पर काम करता है। इससे पहले कि डेविड बेहोश हो, हॉट ट्रेन स्टेशन को ढूंढ लेता है और अपनी खोज जारी रखता है। कुछ ही देर बाद डेविड जागता है और पाता है कि पूरे समूह को एक तहखाने में बांध दिया गया है। नॉर्टन वहां अपने प्रयोग के लिए नोट्स ले रहा है और खुलासा करता है कि उसने अपनी संक्रमित पत्नी को एक पिंजरे में बंद कर रखा है। वह उसे बाहर निकालता है और उसे समूह पर हमला करने के लिए अपने उपकरण से नियंत्रित करता है। केस और अबीगैल उसे कुछ बार लात मारते हैं ताकि वो पीछे हट जाए, इसलिए वह महिला डेविड के पीछे पड़ जाती है, जो लड़ने के लिए रस्सियों को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। वे केवल कुछ सेकंड के लिए संघर्ष करते हैं, इससे पहले कि डेविड उस पर हावी हो जाता है और नॉर्टन को दूसरों को बचाने से रोकने के लिए अपनी मशीन का उपयोग करना पड़ता है। हालांकि डेविड अभी पूरी तरह से नहीं बदला है, इसलिए वह दर्द के बावजूद रस्सियों को तोड़ने में सक्षम होता है। केस एक बंदूक ढूंढता है और नॉर्टन को गोली मारने की कोशिश करता है, जो तुरंत भाग जाता है। समूह ऊपर की ओर भागता है और दरवाजे को पीछे से बंद कर देता है, इसलिए नॉर्टन कुल्हाड़ी से उसे मारना शुरू कर देता है। अबीगैल नॉर्टन की कार की चाबियां चुरा लेती है और केस उनकी चीजें लेने के बाद डेविड को मुक्का मारता है। वह अब उसे गोली मारना चाहता है, लेकिन महिलाएं उसे इंतजार करने के लिए मना लेती है। कार की ओर जाते समय मेगन को पता चलता है कि उसका पानी टूट गया है। नॉर्टन समूह को कार लेकर जाते हुए देखने के लिए बाहर आता है, जबकि उसकी पत्नी उस पर गुर्राती है। जब कार जंगल में पहुंचती है तो हॉर्ड अंत में उन्हें ढूंढ लेता है